दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू खाने में कुछ मिलाकर छोटी बहू का बच्चा गिरा दिया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भाभी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, खुशी से सेकते हुए फोन पर रीमा ने कहा। क्या किया? मना किया था ना मैंने तुझे। फालतू कोई इलाज मत करवाना। दवाई वाले बच्चे दवाई जैसे ही होते हैं। और अब उम्र भी देखो अपनी 40 की होने आई हो। सहन कर पाओगी सब कुछ? डांट दिया जेठानी ने। रीमा और सुरेश की शादी को 10-12 साल हो चुके हैं। दोनों 3 साल नौकरी की वजह से नहीं सोचा और उसके बाद कोशिश की पर गोद नहीं भरी। रीमा की एक बड़े और परंपरावादी परिवार की बहू होने के नाते हर दिन जैसे एक नई चुनौती होता है। आए दिन कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता या कोई ना कोई फंक्शन जिसमें रीमा की बात जरूर होती। बहुत कोशिश करती सासू माँ भी की दुख ना पहुँचे रीमा को, पर लोग तो लोग हैं, कुछ ना कह के ही देते हैं और रोने लगती थी वो। शुरुआत में लोगों के साथ सुर मिलाती सासू माँ भी ये सोच कर नहीं कि परेशान किया जाए, बल्कि इसलिए कि उनके स्वस्थ रहते हो जाए तो वो भी कुछ मदद कर पाए। धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया। ऐसे में एक जेठानी जी ही अपनी लगती थी जो हमेशा दिलासा देती और टेंशन ना लेने की सलाह देती। पूरी दुनिया में एक वही थी जो कहती कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोशिश करने पर भी नेचुरली हो जाए तो ठीक है, वरना इलाज विलाज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे बच्चे तेरे ही तो है और बहुत हिम्मत मिलती उसे। काफी साल हो गए और रोज रोज की बातें सुनकर तंग आए। सुंदेश ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया ताकि उसे रिश्तेदार और फंक्शन से छुटकारा मिल जाए जो दुख पहुंचाते हैं रीमा को। आशा छोड़ चुके सुंदेश और रीमा को नए शहर में आए 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुआ है कि ये खुशखबरी मिल गई। डॉक्टर से मिलकर आते ही पहला फोन मम्मी को किया और दूसरा जेठानी जी को जो बहुत अपनी लगती है उसे। पर अजीब सा लगा जब ऐसा उत्तर दिया उन्होंने। पर अगले ही पल मेरी ज्यादा चिंता करते हैं वाला ख्याल आ गया और बोली ये नेचुरली है भाभी, इसलिए तो ज्यादा खुशी हो रही है। देर से ही सही, भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। अपना ध्यान रखना और हाँ, अब मेरे बच्चों को भूल मत जाना। याद दिलाते हुए जेठानी बोली बिल्कुल नहीं भाभी, वो अब भी मेरी ही है। हंसते हुए कहने लगी रीमा। अच्छा, माँ जी को आप ही बता देना, फिर हम लोग भी बात कर लेंगे। कहकर रीमा फोन रख दिया। पर मन ही मन अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी का ढंग, क्या नेगेटिव सोचती रहती हूँ। खुद को ही झिड़का और लेट गई। इतने में मम्मी ने भी खुशखबरी और बधाई दे दी थी तो सासू माँ का फोन आ गया। बहुत अच्छा हुआ बेटा, बहुत बहुत बधाई। अपना ध्यान रखना और सुन, अपनी पैकिंग कर ले। मैं सुंदेश को बोलती हूँ कुछ दिन यहाँ छोड़ दे तुझे ताकि आराम मिले। वहाँ तो सब काम अकेले करना पड़ता है जो ठीक नहीं। अभी मेरे सामने रहोगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। कहकर फोन रख दिया सासू माँ ने और खुश होकर तैयारी करने लगी रीमा भी। ये बात तो है, बहुत ध्यान रखती है सासू माँ और भाभी। बहुत लकी हूँ मैं।
मन ही मन सोच रही थी रीमा। घर भी आ गए, बहुत खातिरदारी चल रही थी जो अजीब भी लग रही थी, क्योंकि कभी इस तरह बिना काम किए नहीं रही ससुराल में। पर लगातार महसूस भी कर रही थी कि पहले की तरह नहीं रही भाभी। हमेशा फ्री होते ही साथ आकर बैठने और बातें करने वाली भाभी, जिसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। आज 7 दिन हुए पर आज एक बार भी नहीं आई थी उनके पास, नहीं ठीक से बात की उससे। कभी सोचती खुद की किशन या उनके रूम में जाकर बात कर लूं उनसे, पर मौका नहीं देती। बच्चे भी जैसे बहुत बड़े हो गए हैं इन 4-5 महीनों में। आज सब काम होने के बाद जैसे ही अपने अपने कमरे में गए सब, रीना ने भी सोचा क्यों ना खुद ही जाया करे भाभी के पास। थोड़ी सीढ़ियां हैं पर ठीक है, सासू माँ सोई है, तब तक धीरे धीरे आ जाऊंगी सोचकर ऊपर चली गई रीमा। भाभी के कमरे के पास पहुंची ही थी कि फोन पर बात करने की आवाज आ रही थी। पता नहीं कैसे हो गया, या सब यहाँ थी तब तो मेरा कंट्रोल था। कुछ ना कुछ उपाय कर ही लेती थी। अब क्या करूं, बहुत कोशिश की उसे शहर जाने से रोकने के लिए, पर शायद यही था मेरी किस्मत में नहीं है मेरा बेटा की किस्मत में ये घर और संपत्ति। सोचा था विश्वास में लेकर एक बेटे को उसका नाम दिलवा दूंगी, दोनों कमाते हैं बहुत ही, बाद में जो भी होता। पर एक बार सब कुछ अपने नाम तो हो जाता, वह भी गया और अब यहाँ भी हिस्सा मांगेगी। इतने साल की मेहनत पर पानी फिर गया, गुस्सा करते हुए बोल रही थी जेठानी। सदबद थी रीमा, क्या यही कारण था उस अपनेपन का जिस पर गर्व करती थी वो। अंधेरा सा सा गया और वहीं बैठ गई दरवाजे का पर्दा पकड़कर। होश आया तो अपने बिस्तर पर थी और सामने जेठानी खड़ी थी, हाथ जोड़े। साकर भी सामने नहीं देख पाई उनके। मुझे माफ कर दे रीमा, यह बात किसी को मत कहना प्लीज, मुझे पता है मैं गलत हूँ, पर सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया मैंने। सर झुकाकर बोल रही थी भाभी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है भाभी, मांगना ही है तो पहले ही मांग लेती जो आप चाहती थी। आपसे तो इतना प्रेम था कि खुशी खुशी छोड़ देती सब, कम से कम धोखा तो ना दिया होता। मेरी किस्मत में नहीं होता तो मुझे वैसे भी नहीं मिलता, कम से कम पाप तो नहीं करती। क्या फायदा हुआ आपका, धन भी गया और धर्म भी। रोती हुई रीमा बोली, सही बात है, क्या फायदा हुआ। अंदर आते हुए सासू माँ बोली, सब पता चल गया है मुझे, बहुत प्यारा है मुझे मेरा बेटा, पर अब अलग होना ही ठीक है। कल ही नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो तुम लोग, तुम्हें हिस्सा चाहिए ना। मैंने बंटवारा कर दिया है, तुम्हें ज्यादा ही दिया है, फिर भी जो कम लगे वो मांगवा लेना, पर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अब जाओ पैकिंग करो, कठोरता से बोली सासू माँ और चुपचाप निकल गई जेठानी जी। दोस्तों, ऐसे पापी लोग कहीं जगह बैठे हैं जो अपने लालच में आकर कुछ भी कर बैठते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।